तो नाविका जी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में। बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है, और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई, विचारधारा का परिवर्तन होने के बाद तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 की एक मैगजीन जो इनके समर्थक इच्छा, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। चलिए गलती कबूल हो गई ना। आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे, तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूँ, इसीलिए पसंद नहीं है आरएसएस? क्या इसीलिए हर तरफ से आरएसएस की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो क्या वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त है। आप देख लीजिए बिहार के चुनाव में, आप पिछली बार 5 सीट आपकी पार्टी ले गई थी, अब तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हर कोई लगा हुआ है कि मुसलमान का वोट हमें आना चाहिए। तो शरिया कानून, वक्फ कानून, हर चीज की वहां पर रैली हो रही है। हम रैली कानून के दायरे में हो रही है, और रैली पूरी देश जानता है। आरएसएस पे पूछिए मैडम, जरा बंच ऑफ थॉट का पूछिएगा कि गोवलकर साहब ने राष्ट्रीय ध्वज पर क्या कहा था। आप जरा पूछिएगा मैडम कि 26, मैम देखिए बीच में मैंने नहीं बोला है, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊं। 30 मिनट बाद आपने मौका दिया, इसलिए आप बोले। बोलिए 26 जनवरी 2001 में जो राष्ट्रीय प्रेरणा युवा लोग के थे आरएसएस हेडक्वार्टर में 3 नौजवान जो झंडा फहराने तिरंगा गए थे, क्यों केस कर दिया? 10 साल बाद एक्विटल हुआ। पूछिए, अभी 150 करोड़ से ऊपर आरएसएस बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में। हर ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को एफसीआरए का रिपोर्ट होता है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा होता है। आरएसएस की क्या फॉरेन फंडिंग है, क्या देश की फंडिंग है, पूरी 100 साल हो गया, कोई नहीं जानता है। एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा तो अमित शाह जी तुरंत नोटिस भेज देंगे, निर्मला सीतारमण नोटिस भेज देगी। तो लेकिन आरएसएस का कोई लेखा जोखा देश के पास नहीं है। आप ही बताइए, ये कहां की नैतिकता? आरएसएस के पास क्या छुपाने के लिए, क्यों डरता है आरएसएस अपना लेखा जोखा देने में? आज तक कोई महिला संघ संचालक नहीं बनी, कोई दलित नहीं बना, कोई ओबीसी नहीं बचा, कोई आदिवासी नहीं बचा, और आप पूरे हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। और आप ये सच्चाई जान लीजिए, आरएसएस के बारे में आपको कुछ, अभी दत्तात्रेय ने साहब ने क्या कहा आपका कि समाजवाद और सेकुलरिज्म हटा देंगे, देश संविधान से चलेगा ना। अरे भैया से तो नहीं चलेगा। आपसे तो बेहतर था, आपने तो कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखेंगे। नहीं, जवाब दीजिए शहजाद। देखिए, जो बंच ऑफ साहब, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बोलूं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मैंने आपको बीच में टोका भी नहीं। साहब मैं बोल देता हूं, 10 सेकंड 20 सेकंड फिर आप बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो बंच ऑफ थॉट की आज बात कर रहे हैं, वो ये थॉट लगाकर बताए कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, ये तो एक्सक्लूसिवली मुस्लिमीन की पार्टी है, वरना नाम रख दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी। आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए कर दीजिए, फिर अपना थॉट तो बदलिए। आप दूसरों के अध्यक्ष कौन बने? अपना अध्यक्ष एक परिवार से है पिछले 60-70 वर्ष से, और वो परिवार जिसने हैदराबाद पाकिस्तान में जाए इसकी वकालत की। हाँ, तो जो रजाकार के साथ है वो वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी बोला कि भाई आरएसएस की फंडिंग, आरएसएस पे तो 2004 से 14 कांग्रेस की गोद में थे ना आप, साथ में समर्थन दिया था उस सरकार को। या तो आपकी चली नहीं, या तो एजेंडा गली नहीं। तो आप कौन से, चली नहीं वाले या गली नहीं वाले हैं? बता दीजिए भाई। आप 4 से 14 लगा देते ना प्रतिबंध, आज उठ रहे क्या? अब आते हैं दूसरे सवालों पे, जो अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलते हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मुस्लिमों को आतंकवादी जो है उनको छोड़ने का काम इन्होंने किया, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, बोला कल पद्मश्री दोगे क्या? ये यूसीसी की वकालत क्यों नहीं करते? अगर एक साथ होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी। अनुराग जी सुन लीजिए ना भाई, आपका एक बार इंजन ऑन होता है, बंद ही नहीं होता आपका इंजन। सुन लीजिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को जब गोली लगी तो राम राम हे राम निकला मुंह से।
अब बता दीजिए रामचरितमानस जलाने वाला कौन, राम मंदिर पे नहीं जाने वाला कौन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अपमान करने वाला कौन? अनुराग भदौरिया जी, जरा राम के नाम पर, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए राम के प्रति क्या है आपकी कर्मठता, बताइए ना। सुन लीजिए आखिर, अरे सुन लीजिए ना भाई। इमरान मसूद, अनुराग जी प्लीज, दरी वाली बात बताई नहीं। अच्छा, श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कब तक कांग्रेस संघ पर प्रतिबंध लगाने की और चून बांटती रहेगी? और संजय मिश्रा भदोई से पूछ रहे हैं, देश की जनता आतंकी और आतंकी घटना मुक्त भारत चाहता है और देश का विपक्ष आरएसएस मुक्त भारत चाहता है, तो जनता इनको सत्ता कैसे देगी? ये सवाल शंकर लाल राठौर भी पूछ रहे हैं, देवास एमपी। ये लोग आरएसएस को देशद्रोही कहते हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी को देश तीसरी बार चुनता है, तो क्या देश की जनता देशद्रोही है? जवाब दीजिए शक्ति यादव जी। नहीं, पहले तो पूना वाले ने जो कहा उसका जवाब दे दूं। जो खुद कफन चोर है और इस देश के बैंकों के पैसा पूंजीपतियों को देख करके माफ करता है, जो खजाना चोर है, वो दूसरे पे आरोप लगाता। भारतीय जनता पार्टी ने चारा मामले में आरोपी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को मंत्री बना करके रखा है, तो चुप बैठेंगे ना, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। 9 साल मुख्यमंत्री रहे देश के प्रधानमंत्री जी, 10 बार चाइना गए, क्या कारण है? कौन सी चीजें चाइना के पास है कि चाइना हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा है? चाइना के खिलाफ नहीं बोलते है? अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर का ऐलान करते, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नहीं बोलते। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ यहां पर यह है कि हमने कहा कि अगर किसी भी, हम तो सबकी बात कर रहे हैं भाई, हम तो कर रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर में, देश के अंदर में जो लोग आप कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 140 करोड़ का देश की आबादी, उसमें सवाल है हमारा, जब आबादी ही आज शैक्षणिक रूप से सबल नहीं है, निचले पैदान पे खड़ा है, हम उसकी बात करते हैं। आप कहां लेके जाना चाहते हो? आप जाते हो हिंदू मुसलमान करने? अरे हम तो देश की एकता की बात, अखंडता की बात करते हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। कमाल है, हिंदू मुसलमान की बात शहजाद पूनावाला कर रहे हैं या शरिया कानून वाले कर रहे हैं? देखिए ऐसा है शक्ति यादव जी, हो सकता है कि गाय का चारा चोरी करने वाले लोगों को देश की जनता को अनाज मिल रहा है, इसमें दिक्कत हो रही होगी, ये ठीक है बात। पर नहीं, अरे सर शक्ति जी, मैंने भी तो आपकी बात सुनी ना। शक्ति जी मैंने भी बात सुनी, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। शक्ति जी आप मुझसे वरिष्ठ है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आप जानते हैं, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। शक्ति जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है प्लीज। दूसरी बात शक्ति जी, देखिए आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप जानते हो व्यक्तिगत रूप से मैं कितना आपको पसंद भी करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लालू जी को पहली बार जेल किसने भेजा भाई? कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी पहली बार कन्विक्ट कब हुए चारा चोरी में? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। हमें क्या गाली देते हो? और आखिरी बात शक्ति जी मैं पूछना चाहता हूं, हाँ नहीं आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप यूसीसी का समर्थन कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम संविधान के साथ है। आप तो बाकायदा इमारतें शरिया जो बोलो शरिया कानून लागू होगा, संवैधानिक तौर पर जो कानून पास हुआ है दोनों संसद के सदनों से, उसे तो ये डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित है,